हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। अभी तक पिछले वीडियोस में हमने आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि रेशनल नंबर से कंप्लीट कर दिया है। और प्लीज आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमने आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको प्लीज फॉलो करते रहिए। अगर नहीं फॉलो करेंगे बच्चों तो नुकसान आपका ही होगा। और देखिए, आपके नंबर अगर गड़बड़ आएंगे तो मम्मी पापा मारेंगे, गार्जियन टीचर्स डांटेंगे, सब लोग कहेंगे बताओ बच्चा पढ़ता नहीं है पढ़ता नहीं है पढ़ता नहीं है। अच्छे बच्चे बने रहोगे, नंबर अच्छे आएंगे तो गार्जियन सब लोग प्रेज करेंगे, खूब इनाम भी मिलेगा। ठीक, चलिए एनीवेज, हमने आपको बहुत फुसला लिया। आप लोग फुसलने वाले तो है नहीं, हमें पता है, यू आर ऑल क्वाइट स्मार्ट। ठीक, पर बच्चों देखिए, नंबर अच्छे आएंगे तो सारी दुनिया कहती है कि अरे बच्चा बड़ा मेहनत करता है। नंबर अच्छे नहीं आते तो सब लोग कहते हैं कितनी मेहनत कर लो। तो हमेशा टारगेटेड अप्रोच रखिए कि नंबर आपके अच्छे आने चाहिए। ठीक, हाँ, और नंबर अच्छे आने के लिए चीजें समझ में आनी चाहिए। समझ में आने के लिए जो हमने बोला है वो फॉलो करो। कैसे? जो हम पढ़ाते हैं उसके नोट्स साथ में बनाओ, जो हम क्वेश्चंस कराते हैं वो खुद से करो। उसके बाद जब आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आए तो कुछ उसको जो पीछे पिछली क्लास में उस चैप्टर में जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, फिर वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, फिर उसको क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज कर लो। इतना करने के बाद अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको उस चैप्टर में काफी कॉन्फिडेंस फील होगा। और बहुत फिर वही है कि एक महीने 2 महीने में एक बार रिवाइज कर लो, इट विल मोर देन सफिशिएंट। ठीक, क्योंकि ये सारी चीजें आपको 12th तक याद रखनी है। 12th क्या, उसके आगे तक, जब तक आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी करेंगे अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। इन चीजों की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। तो इन चीजों को आप दिमाग में बिठा के, जब सब्जी खरीदने गए तो वहां जाके कैलकुलेटर से ही जोड़ना पड़ेगा तो फिर तो शर्म की बात है। तो इसलिए आपको ये सब चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये बहुत ही प्यारा और अच्छा चैप्टर है। जो रैशनल एक्सप्रेशंस था वो नंबर्स को डील करने के लिए था और उसमें थोड़ा उतना इंटरेस्टिंग नहीं था। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें मजा आता है। एक्चुअली यू सी हाउ मैथमेटिक्स इज हेल्पिंग यू सॉल्विंग द इक्वेशंस। कैसे हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, कैसे चीजें, अननोन चीजों को हम फाइंड करते हैं। यू विल फील लाइक अ डिटेक्टिव, ओह माय गॉड मैंने तो सॉल्व कर लिया। तो इसी तरीके से आप बस ध्यान लगा के पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस खुद करिए। इसमें थियरी के नाम पे बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, चलिए, आपने 7th क्लास में अभी तक पढ़ा हुआ है कि जब वेरिएबल्स इन वन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल होते हैं, जिसमें एक वेरिएबल होता है और इंटीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि अब आपने रेशनल नंबर्स भी पढ़ लिया है तो अब आपके लीनियर इक्वेशंस में रेशनल नंबर्स भी आएंगे, आंसर्स भी रेशनल नंबर्स में आएंगे। मतलब अब आप फ्रैक्शंस भी आंसर्स लेके आएंगे। ठीक, तो इसमें बस इतना ही अंतर है, जितना आपने 7th में पढ़ा था 8th में अब आपके आंसर्स रेशनल नंबर में भी आएंगे और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक, थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि कठिन हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो ध्यान से करिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से समझिएगा। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले इसमें 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें आपके लीनियर इक्वेशंस के लिए समझना जरूरी है। ये इसी सीक्वेंस में बिल्डअप होता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस की पहले भी एक चीज आती है टर्म। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म्स हैं। टर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का और उनकी पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, ये कंबाइंड एक टर्म बनता है। बहुत सारे टर्म्स को हम जब ज्वाइन करते हैं तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस बनते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बहुत सारे टर्म्स का या एक टर्म का भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। ठीक, अब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से एक टर्म आता है पॉलिनोमियल, वो आपके 9th क्लास में है, सेपरेट चैप्टर है, उसको हम लोग 9th के लिए छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल हमें केवल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से मतलब है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस का मतलब है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और एल्जेब्राइक ऑपरेशन से बना है। हमने आपको बताया था कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, उन्हीं को एल्जेब्राइक ऑपरेशंस भी बोला जाता है। जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं कौन कौन से? मल्टीप्लिकेशन, प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इनको हम बोलते हैं
मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और इनकी हेल्प से हम अलजेब्राइक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इनकी हेल्प से हम अलजेब्राइक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये ऑपरेटर्स हैं और ये ऑपरेशंस करते हैं। क्या है ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं और ये अलजेब्राइक ऑपरेशंस करते हैं। ठीक, अब इन्हीं की हेल्प से हमारा पूरा मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस होती हैं। आगे चल के बहुत सारी चीजें और भी ऐड होती हैं, पर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपके 4 ही होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, याद रखिएगा। उसके बाद उसने बोला कि हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ऑपरेशंस, अलजेब्राइक ऑपरेशंस जब ऑपरेट करते हैं तो हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, हमने एक वेरिएबल उठाया x, एक कांस्टेंट उठाया 3 और एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन उठाया मल्टीप्लिकेशन 3x, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया। अब मान लीजिए हमारा मन इतने से नहीं भरा, हमने कहा भैया 3 इंटू एक्स है प्लस, और इसमें 4 और ऐड कर दो। तो ये एक कांस्टेंट है, वेरिएबल हो ना हो लेकिन कांस्टेंट तो रखा ना। मेड अप ऑफ वेरिएबल्स से भी बनता है, कांस्टेंट से भी बनता है, इनके ऑपरेशंस कंबाइंड ऑपरेशंस से भी बनता है। तो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। फिर हमने कहा भैया हमारे एक नहीं 2 वेरिएबल्स चाहिए, तो 3xy प्लस 4, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे ही करते हुए आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये सारे आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें आपने ऑब्जर्व किया कि इसमें केवल एक वेरिएबल है, ठीक। इसमें आपने ऑब्जर्व किया कि 2 वेरिएबल है, और इसमें आपने ऑब्जर्व किया कि इसकी सेकेंड मतलब हाईएस्ट पावर जो है 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये देख रहे हैं हम कि धीरे धीरे मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को क्लासिफाई करने के लिए। जैसे कितने वेरिएबल्स हैं, 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, मतलब हमें इस टाइप की एक्सप्रेशंस डील करनी है, ठीक। तो ये हो गया लीनियर, 2 वेरिएबल्स में भी होती है, 3 वेरिएबल्स में भी होता है, तो वो आगे की बात है। अभी हमें किससे डील करना है, 1 वेरिएबल। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, ठीक। उसके बाद 2 वेरिएबल्स, 2, अगर वेरिएबल 2 है, वेरिएबल हम उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू आप अपने मन से पुट करते हैं, कुछ भी हो सकता है, चेंज करता है उसका वैल्यू। 3 है, 3 की वैल्यू कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगा। किसी से भी बोलो भैया 3 क्या है, तो सब बोलेंगे 3 मतलब 3, 3 मतलब 3, यही बोलेगा। लेकिन किसी से बोला भैया एक्स, गिव मी एक्स मैंगोज, गिव मी एक्स एप्पल्स, दुकानदार भैया भैया नंबर बताओ। दुकान पे आप जाके ये तो नहीं बोलते ना भैया गिव मी एक्स एप्पल्स, क्या कहा भैया हमसे ज्यादा गणित मत बतियाओ, हमको नंबर बताओ। तो कहोगे ठीक है 1 किलो दे दो, तो कहेगा ठीक है 1 बोला, आपने नंबर बोला, सबको पता चल गया कि आप किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप x बोलते हैं तो इसका मतलब नहीं पता होता है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। या तो आप इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका अल्फाबेट बोल रहे हैं, ठीक है, बट हम तो मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो x जो है एक वेरिएबल, किसी भी टर्म को आप x हो, y हो, u हो, w हो, z हो, ये सब वेरिएबल्स हैं। हम वेरिएबल्स को डिनोट करें, क, ख, ग, घ, अंग, आ कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं। वहां पे आप ड्राइंग बना दीजिए, सन, मून, स्टार, प्लैनेट, अर्थ, कुछ भी बना दो, गैलेक्सी बना दो। वेरिएबल इज अ एक्सप्रेशन प्रेजेंट इन योर एक ऐसा टर्म प्रेजेंट इन योर एक्सप्रेशन जिसकी की वैल्यू आपको पता नहीं होती है, ठीक। वही हमें वैरी करता है, वेरिएबल नाम से ही ये वेरिएबल है जो वैरी करता रहता है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू वैरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, इसलिए उसको वेरिएबल बोला जाता है। कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट्स वो होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब कांस्टेंट्स हैं, ठीक। नंबर लाइन पे लिखे हुए सारे नंबर्स आपके कांस्टेंट होते हैं, ठीक, क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स है। एक्स, वाई, जेड ये सब वेरिएबल्स होते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं। 2 वेरिएबल्स, अब क्या होता है कि इस जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें
पावर भी आती है वेरिएबल्स की। तो अगर पावर बढ़ती जाती है उसी हिसाब से एक्सप्रेशन भी कठिन होता जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जब x की एक पावर होती है, जब x की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। लीनियर मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। पूरे एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको लीनियर बोला जाता है। मतलब इस चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। मतलब हमें ऐसे इक्वेशंस से डील करना है जो कि लीनियर है, मतलब उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1, और उसमें वेरिएबल्स कितने होंगे? 1। मतलब जो भी एक्सप्रेशंस अभी आपको सॉल्व करने हैं उसमें एक वेरिएबल होगा और उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। ठीक है, क्लियर हुआ कि वेरिएबल, लीनियर और वन वेरिएबल का क्या सिग्निफिकेंस है इस चैप्टर के नाम में। ठीक, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं, जब इसकी पावर बढ़ती जाती है तो वो क्वाड्रेटिक बनता है, क्यूबिक बनता है, आगे चला जाता है। ठीक, अब आते हैं इक्वेशन पे। तो एक्सप्रेशन में एक और चीज होती है बच्चों। सपोज करिए हमने आपसे कहा एक एक्सप्रेशन लिया, कोई भी पहला वाला ही लिया 3x + 4। ये हमारा एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये एक एल्जेब्राइक क्या है? एक्सप्रेशन। ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है और इसमें हम x को अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये क्या देगा? 3 × 1 + 4 = 7। x को हमने 2 पुट किया तो 3 × 2 + 4 10। x को हमने 3 पुट किया, 3 × 3 + 4 13। x को हमने 4 पुट किया, 3 × 4 + 4 is 16। ठीक, तो अब इसमें आपको दो चीजें क्लियर होंगी कि हम इस x को वेरिएबल क्यों कहते हैं। इस x को हम वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि इसकी हम अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक, कब? जब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें आप वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं तो उस एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यूज बनती हैं। जब आप इसमें अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं तो एक पूरे एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यूज बनती हैं। इसमें आप वेरिएबल की वैल्यूज को वेरी कराते जाइए और अलग अलग वैल्यूज मिलती है। आप रैशनल नंबर भी पुट कर सकते हैं, 1/2 पुट करिए, 4/3 पुट करिए, 6/5 पुट करिए, whatever you want to put, you can put it into this equation and get a value of the expression। तो इससे हमने एक चीज सीखी कि ये एग्जाम्पल्स, आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा और ये एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा और उसके बाद हम इसको हटा रहे हैं, इसके बीच में हम कुछ लिखेंगे वो भी नोट कर लीजिएगा। तो ये आएगा आपका एन algebraic expression has many values। इसकी वैल्यूज बहुत सारी होती हैं, डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। जो आप वेरिएबल है उसकी वैल्यूज जो आप पुट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हुए इसकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं और इन वैल्यूज को जब आप पुट करते हैं एक वैल्यू आती है। ये जो वैल्यूज आती हैं इन वैल्यूज को हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? एक्सप्रेशन की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो आगे चल के जब आप ग्राफ्स बनाएंगे तो ये दिक्कत करेगा। ग्राफ में हम इसी को यूज करते हैं। अगली क्लास में ही हो सकता है अभी आपको ग्राफ पढ़ाया जाए। तो इसमें जो आपका वेरिएबल की वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन की वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब आते हैं हम अलजेब्राइक इक्वेशन पे। इसमें क्या था? एक्सप्रेशन। इसमें क्या है? इक्वेशन। तो हम ये कहते हैं कि देखिए एक्सप्रेशन और इक्वेशन सेम चीज होती है, बस अंतर ये होता है कि इसमें
हम एक्सप्रेशन की बहुत सारी वैल्यूज उठाते हैं, बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं, वेरिएबल वेरी कराते जाते हैं। इक्वेशन में क्या होता है कि इसमें से एक पर्टिकुलर केस उठाया जाता है, इसमें से एक पर्टिकुलर केस उठाइए, एक इक्वेशन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी इक्वेशन को, किसी एक्सप्रेशन को, सॉरी, व्हेन एन algebraic expression is equated to a constant, it becomes an equation। क्या हुआ? जब आपने किसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से इक्वेट कर दिया, बाद में हम वेरिएबल से भी इक्वेट करेंगे, तो हम ये कहते हैं कि वो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमें पता है कि जब हमने x को 1 पुट किया तो वह एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई? 7। तो वही हम कहेंगे कि 3x + 4 को आप 7 पुट कर दीजिए। अब तक ये एक्सप्रेशन था, ठीक। अब आपका ये क्या बन गया? ये एक इक्वेशन बन गया है। ये एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यूज दे रहा है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसको एंड में लिखिएगा कि नाउ दिस इज एन इक्वेशन। करा क्या हमने इस इक्वेशन को एक कांस्टेंट नंबर से इक्वेट कर दिया, ठीक। इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना सीखना है। अब सॉल्व करना सीखना है, इसका मतलब जब हमें इस इक्वेशन से यह पता करना है कि x की वैल्यू क्या रही होगी, तो क्या थी x की वैल्यू? 1। ये निकालना सीखना है हमको कि इस एक्सप्रेशन में जब हमने 1 पुट किया तो 7 आया। तो अगर हमको ऐसे दे दिया जाए कि भैया ऐसा x निकालो कि ये एक्सप्रेशन 7 के बराबर हो जाए, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। इसको हमें सॉल्व करना सीखना है। उसी तरीके से 3x + 4 किसके बराबर? 10। ये भी एक इक्वेशन हो गई। 3x + 4 = 13, ये भी एक इक्वेशन है। 3x + 4 = 16, ये भी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? 1। इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? 2। इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? 3। इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? 4। मतलब जब हमने एक्सप्रेशंस होते हैं तो उसकी वैल्यूज इंडिपेंडेंट होती हैं, आप उसमें वैल्यूज पुट करते जाइए वेरिएबल की। वेरिएबल अपनी मनमानी करता जाता है, इट डज व्हाटएवर ही वांट्स। वो रैशनल नंबर्स उठाता है, नंबर लाइन से वैल्यू अटेन करता है, एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन जब उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये वो चोर सिपाही वाले खेल की तरह आप समझिए कि पहले आप घर में कहीं भी घूमते हैं, ठीक। चलिए आप फ्री हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, तो वेरिएबल अलग अलग एक्सप्रेशन अटेन कर रहा है। कभी आप बेड पे हैं, कभी आप सोफे पे कूद रहे हैं, कभी आप टेबल पे कूद रहे हैं, कभी आप टीवी ऑन ऑफ कर रहे हैं, यू आर डूइंग व्हाटएवर यू वांट। लेकिन हाइड एंड सीक स्टार्ट हो गया, तो आप उस घर में जाके किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को अपना ठिकाना बना लेते हैं, तब हमें ढूंढना पड़ता है, भैया इस पूरे घर में कहां है वो बच्चा छुपा हुआ, ठीक। तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे आप हैं, ऐसे आप पूरे एक में घूमते रहते हैं। वही एक्सप्रेशन का होता है कि आप इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल अपने मन की वैल्यूज लेता रहता है और उसके करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन की वैल्यूज बनती रहती हैं। लेकिन जब हम इसको फिक्स कर देते हैं, भैया कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 7 क्या है, तब आपको वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, और तब हमारा ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? इक्वेशन में। ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक्सप्रेशन वेरिएबल्स, कांस्टेंट और अलजेब्राइक ऑपरेशंस को मिला के बनता है। मतलब आप कांस्टेंट उठाइए, वेरिएबल्स उठाइए और उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना चालू कर दीजिए, तो वो आपके एक्सप्रेशंस बन जाते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो होते हैं उसमें पॉसिबिलिटी है कि 2 वेरिएबल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि 3 हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसको 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल बोला जाता है। फिर यह भी पॉसिबिलिटी होती है बच्चों कि उस वेरिएबल की पावर्स भी एग्जिस्ट कर रही हो। तो अगर उसकी पावर 1 है तो लीनियर बोलते हैं, पावर 2 है तो
क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 है तो क्यूबिक बोलते हैं, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ऐसे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसके ऊपर डिपेंडेंट उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो दो चीजें हुई जो कि इस एक्सप्रेशन को क्लासिफाई करती है। पहली चीज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दूसरी चीज नंबर ऑफ हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। एक और क्लासिफिकेशन होता है कि कितने टर्म्स होते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब वो आप बाद में देखेंगे हम लोग। तो आपने ये देखा कि लीनियर इक्वेशंस में कितने वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं वो मैटर करता है। फिर उसमें कितनी इसकी पावर है ये मैटर करता है। तो लीनियर में एक पावर होती है, वेरिएबल वन वेरिएबल में एक वेरिएबल होगा। उसके बाद हमने कहा कि इस वेरिएबल जो आपका होता है ना, इसकी अलग अलग वैल्यूज आप पुट करते जाइए, अलग अलग वैल्यूज मिलती जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अभी आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्रेशन अलग अलग वेरिएबल पे अलग अलग वैल्यूज कैसे लेता है। ठीक, इसीलिए इसको अभी से पढ़ाया जाता है। और उसके बाद हम इसमें से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जब एक्सप्रेशन को असाइन कर देते हैं तो वो एक इक्वेशन में बदल जाता है। मतलब अब ये इक्वेशन बन चुका है। अब वेरिएबल अपने मन की वैल्यूज नहीं लेगा, अब ये पर्टिकुलर वैल्यूज लेगा, करेस्पॉन्डिंग, इसके लिए 1 लेगा, इसके लिए 2 लेगा, इसके 3 लेगा, इसके लिए 4 लेगा। तो जब आप एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन करता है और वेरिएबल की भी फिक्स वैल्यू मिलती है। ठीक है, अभी डिग्री भी हमने लिखा था पर बोर्ड पे जगह नहीं है। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड, देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक्सप्रेशंस बहुत सारी वैल्यूज अटेन करते हैं, इक्वेशन सर्टेन वैल्यूज ही करता है। तो अब आते हैं, डिग्री भी लिखवा देते हैं। डिग्री जो होता है, ये टर्म शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे 3x + 5, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो हम कहेंगे इसमें इसकी डिग्री = 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है एक्सप्रेशंस ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर। ठीक है, सेकेंड 3x² + 5, डिग्री हाईएस्ट पावर x की 2, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही होगा, एक ही वेरिएबल है। 3x + 5 या 3x² + 5x + 2 ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी केवल सिंपल देखिए 3x², इसमें डिग्री कितनी है 2, एक्सप्रेशंस ऑफ डिग्री 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक। ठीक, अभी हमें क्या पढ़ना है, लीनियर। हमको केवल लीनियर पढ़ना है। पॉइंट्स नोट करके लिखिएगा। एक्सप्रेशन कैन हैव मेनी वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। किसकी वैल्यू के ऊपर, वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 3x + 5, ये जो हमने लीनियर लिया है, x = 1 implies 3 × 1 + 5 = 8, 3x + 5, x = 2 implies 3 × 2 + 5 = 11। ठीक, ऐसे ही करते करते आप बहुत सारे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हेन इक्वेटेड टू कांस्टेंट्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू इक्वेशंस। इक्वेशंस whereas equations have particular values
of variable for which they are true, मतलब वैल्यू वेरिएबल की कुछ ही वैल्यूज होती हैं जिसके लिए वो ट्रू होती हैं। ठीक, तो ट्रू, these are called solutions of equations। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 3x + 5, हमने इसको जब 8 से अगर इक्वेट करेंगे तो अब आप इसमें देखिए, इसमें अगर आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करते रहिए तो ये ट्रू नहीं होगा। जैसे इसमें आपने x को 2 पुट किया तो क्या मिलेगा, 3 × 2 6 + 5 11 = 8। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। x को आपने 3 पुट किया, 3 × 3 = 9 और 9 × 5 = 14, 14, तो 14 = 8। क्या ये सही है? ये भी गलत है। x को आपने 4 पुट किया, x को आपने 0 पुट किया सपोज करिए, क्या आया, 5 = 8। क्या ये सही है? ये भी गलत है। लेकिन जब आपने x को 1 पुट किया तो 3 × 1 3 + 5 8 = 8। यही केवल सही है, यही केवल सही है। तो यही हम कह रहे हैं कि इक्वेशंस हैव पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच दे आर ट्रू। ऐसी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही होती हैं जिसके लिए ये ट्रू होता है, और उसी को हम सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। इसके लिए नहीं ट्रू है, इसके लिए नहीं ट्रू है, इसके लिए नहीं ट्रू है। किसके लिए ट्रू है? केवल x = 1 के लिए। तो इसी x = 1 को हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन का x = 1 इज सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, ऑफ इक्वेशन। ठीक, ये है आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, अभी इतना एकदम क्लियर दिमाग में बैठा लीजिए, कोई डाउट मत रखिएगा। कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखते रहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर आपको डाउट इस स्टेज पे रह गया, अगर आपको डाउट इस स्टेज पे रह गया ना, तो आगे चल के वो बहुत बड़ा डाउट बनने वाला है, राई का पहाड़ बन जाएगा। ठीक, आप ऐसा समझिए, आप हो सकता है आप किसी ऐसे को जानते हो, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में बहुत पैम्पर्ड, मतलब साइकिल वाइकिल नहीं चलाते हैं। ठीक, बस से स्कूल जाते हैं, साइकिल वाइकिल नहीं चलाते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो दे वांट टू लर्न हाउ टू राइड अ बाइक, मोटरसाइकिल और स्कूटी। तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है स्कूटी चलाने में, क्योंकि उन्होंने साइकिल नहीं चलाना सीखा होता है। कारण ये होता है कि जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप बैलेंसिंग सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि साइकिल जो है वो बाइक का ही एक छोटा रूप बोला जा सकता है, मशीन नहीं है, बाकी सब सेम है। तो बाइक चला के आप पहले ये, साइकिल चला के आप पहले ये सीखते हैं कि चीजों को बैलेंस कैसे करते हैं। कम स्पीड पे गाड़ी की, साइकिल बहुत तेज नहीं चलती है, धीरे धीरे चलाना सीखते हैं आप, चीजों को बैलेंस करना सीखते हैं, मोड़ना सीखते हैं, ब्रेक लगाना, स्पीड के बारे में अंदाज चलता है। ये सारी चीजें आप सीखते हैं। उसके बाद देन यू हॉप ऑन टू द बाइक, और फिर आप तेज भी चला सकते हैं। पर जब आपने धीरे साइकिल चलाना नहीं सीखा है, तो जब आप स्ट्राइट अवे बाइक पे बैठेंगे तो बहुत चोट लगती है, एकदम सट इसके एक्सीलरेटर ये वो, बैलेंस नहीं बनता है, गिरते हैं, चोट लगती है। तो इसलिए स्टेप वाइज चलना ही बुद्धिमानी होती है। ठीक, तो इसीलिए ये जो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है, आगे चल के आप लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। अभी लीनियर है, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, क्यूबिक पढ़ेंगे, तो चीजें धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं। बेसिक्स अगर गड़बड़ाया, क्या गड़बड़ाया? बेसिक्स अगर गड़बड़ाया तो आपका समझ लो बिल्डिंग हिल जाएगी, परेशान हो जाएंगे आप। इसलिए एकदम क्लियर रखना। क्या क्लियर रखना है? एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? एक्सप्रेशन वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और इनके ऊपर परफॉर्म्ड ऑपरेशंस को हम से जो एक एक्सप्रेशन बनता है, इसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकता है। आप अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाइए, एक्सप्रेशन आपको अलग अलग वैल्यूज देता जाएगा। अलग अलग वैल्यूज ली, अलग अलग वैल्यूज मिलती गई। ठीक, लेकिन अगर आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फिक्स कर दिया, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को
फिक्स कर दिया तो ये एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए ट्रू होता है, और जैसे ही आप इसकी वैल्यू फिक्स करते हैं एक इक्वेशन बन जाता है, और जिस वेरिएबल के लिए ये ट्रू है, जिस वेरिएबल के लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है, ये इक्वेशन ट्रू हो जाती है, उस वेरिएबल को हम उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड सॉल्यूशन। दूसरी चीज, डिपेंडिंग ऑन कि कितने वेरिएबल्स उस इक्वेशन में प्रेजेंट हैं, उसको क्लासिफाई किया जाता है इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स। तो अभी हमें लीनियर पढ़ना है। उसके बाद जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी अलग अलग पावर्स होती हैं, उस पावर के हिसाब से भी हम इक्वेशंस को बांटते हैं। अगर एक हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल की 1 है तो हम उसको लीनियर बोलेंगे, हाईएस्ट पावर वेरिएबल के उस एक्सप्रेशन में 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अभी हमको लीनियर पढ़ना है, ठीक? तो लीनियर एक्सप्रेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल समझ में आया। लीनियर, उस इक्वेशन में वेरिएबल एक होगा। इक्वेशन का मतलब देखिए, लीनियर मतलब लीनियर मतलब ये जो टर्म लिखा है ना पूरा चैप्टर में, क्या मतलब है इसका? लीनियर मतलब उस जो भी आपको एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। इक्वेशन मतलब वो एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट होगा, वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए ट्रू होगा। और वन वेरिएबल का मतलब उस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे? एक ही वेरिएबल है जो चेंज होता है, बाकी सब कांस्टेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अगर आप थके नहीं हैं तो अगले वीडियो को भी साथ में देख लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे, अभी तो यही बन रहा है। ठीक, चलिए बिफोर वी डिपार्ट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल रे क्लासेस Varanasi and download our application from Play Store, and please if you like then give us a thumbs up in the videos। ठीक है बच्चों, और प्लीज नोट्स बना लीजिए। वीडियो खत्म होते ही रिवाइज जरूर कर लेना, रिवाइज करके ही कॉपी रखिएगा। रिवाइज करिए, कॉपी रखिए, उसके बाद आपको जो मन करे करिए, और अगले वीडियो को देखने से पहले एक बार नोट्स रिवाइज करके बैठिएगा। ठीक है, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।